महात्मा गांधी ने कहा है, अगर आम जनता का विश्वास सिस्टम से डगमगाने लगे तो सिस्टम को यह होना चाहिए कि सिस्टम पारदर्शी तरीका अपना करके एक विश्वास उत्पन्न करे युवाओं में। देखिए, आज इस समाज को अनाज से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। आज इस समाज को अनाज से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। और जो CSPC बोर्ड, BPSC बोर्ड, बिहार SSC बोर्ड, BPSSC बोर्ड अपना विश्वास हो चुका है, उसको विश्वास बनाने की जरूरत है। क्या आप सभी युवाओं को इन आयोगों पर कोई विश्वास है? इन आयोगों पर विश्वास नहीं बनाना चाहिए। और हम आपको बता दें, नेल्सन मंडेला, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जब देश के शिक्षित युवा सड़क पर हो, जब देश के शिक्षित युवा सड़क पर हो, सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार को युवाओं के साथ संवाद का रास्ता खोलना चाहिए। और संवाद से ही समाधान निकलता है, बिना संवाद का समाधान नहीं निकल सकता है। विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें काला चिट्ठा लेकर के आए, हमने प्रयास भी किया ये छात्र और छात्र नेता एकजुट हो जाए, लेकिन ये छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं हुए। और अब हम दोबारा इस गगनी बात के घाटी पर तब कदम रखेंगे जब ये छात्र और छात्र नेता एकजुट होंगे। लेकिन हम आपको पहले देखिए, हम पहले मंगलवारी नहीं करते थे, लेकिन मंगलवारी करते एक दिन फास्टिंग रखते हैं ना, नानी दादी सब याद आ जाता है। यहाँ पर अमन संभवतः छठा दिन उनका जो है आमरण अनशन का है। यहाँ पर अमन छठा दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जानवी राय संभवतः तीसरा दिन उनका आमरण अनशन है। दिलीप कुमार उधर लड़ाई लड़ रहे हैं तथा अन्य सभी छात्र नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सभी छात्र नेताओं से माफी चाहेंगे, हमको नाम भूल जाते हैं प्लीज। हमको इतिहास, भूगोल, करेंट और ज्योग्राफी याद रहता है, बाद बाकी कुछ नहीं याद रहता। माफी चाहेंगे प्लीज, आप छात्र नेताओं से आप बुरा मत मानिएगा प्लीज भाई, आप लोग बुरा मान जाते हैं, बुरा मत मानिएगा। हम यही कहेंगे, हम किसी के पास नहीं आए थे, हम सिर्फ छात्रों के पास आए थे। आए थे और यहाँ पर जितना भी आंदोलन हो रहा है मेरा सबको समर्थन है। हाथ में संविधान है, संविधान का प्रशंसा करते हैं। इस देश में सबसे ऊपर क्या है? संविधान में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है ना। आपसी एकता की बात मौलिक कर्तव्य करता है, प्रस्तावना एकता की बात करता है। तो BPSC आयोग, BPSSC आयोग, CSPC आयोग, बिहार SSC आयोग कान खोल करके सुन ले, उसका काला चिट्ठा है इसमें। लेकिन आज हम इस काला चिट्ठा को नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि ये छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं है। जिस रोज ये छात्र और छात्र नेता एकजुट हो जाएंगे, उस रोज हम सभी आयोगों के, BPSSC आयोग, बिहार SSC आयोग, CSPC आयोग और BPSC, हर आयोग का काला चिट्ठा खोलेंगे। और आज हम कुछ नहीं खोलेंगे क्योंकि छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं है। लेकिन 2-3 बात हम कहेंगे। हम BPSC TRE यानी शिक्षक भर्ती के छात्रों के समर्थन में है। हम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC, बिहार SSC, हर बच्चा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी बिहार में करता है, हम हर बच्चा के समर्थन में हैं। लेकिन हम कोई काला चिट्ठा नहीं खोलेंगे जब तक ये लोग एकजुट नहीं हो जाते। दिलीप कुमार के सामने हम हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन वे एक नहीं हुए। ठीक है, अब आगे मेरी बात सुनिए। भगत सिंह ने कहा है, युवा देश का नींव और रेत होता है। युवा देश का नींव और आज
हित में आवाज उठाना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारा एक कर्तव्य भी है। और भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीति नामक अपने लेख में 1928 में ये बात लिखा था, अगर देश के युवा में कुछ करने का जुनून हो, अगर देश के युवा में कुछ करने का जुनून हो तो देश के युवा इस दुनिया के इतिहास को पलट करके रख सकता है। और आज इन युवाओं में देखिए, हम लोग सरकार चुनते हैं, हम लोग अपना मतदान करके सरकार चुनते हैं, हम लोग अपना मतदान करके सरकार चुनते हैं। सरकार एक सिस्टम बनाता है,